मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। 3 सितंबर को चुनाव, सरकार ने दी स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिस को छुट्टी। आने वाले सितंबर 3 को महानगर पालिका, पట్టण पंचायत, स्थानीय संस्था और उपचुनाव भी हो रहे हैं। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि 3 सितंबर के दिन चुनाव के इलाकों और वार्ड में रहे सरकारी संस्था, कॉलेजेस, स्कूल्स को छुट्टी दी जाएगी और सरकार ने जनता से अपील की है कि लोग आगे आकर अपना प्रजा प्रभुत्व का सबसे बड़ा अधिकार का इस्तेमाल करे। जनता केरल से आने वालों को 1 हफ्ता क्वारंटाइन कंपलसरी। डॉक्टर के सुधाकर, राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने जानकारी दी है कि केरल से कर्नाटक आने वाले सभी को 1 हफ्ता क्वारंटाइन रहना होगा। राज्य में 100% पहला डोज वैक्सीनेशन लेने का श्रेय राजधानी बेंगलुरु को जाता है। इसी तरह हफ्ते के बुधवार को वैक्सीनेशन उत्सव करके हर जिले में 10 लाख वैक्सीनेशन देकर महीने में 2 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचाने का काम करेगी सरकार, कहा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने। भारी बारिश, पुल डूबने से संपर्क बंद। बीदर जिला भर में हो रही भारी बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से बिखर गया है। कई जगहों पर पुल डूबने से रास्ता बंद हो गया है। जिले के हुलसूर औराद NH पुल पानी के बहाव से बह गया है, जिससे इस भाग में संचार बंद हुआ है। साथ ही बसवा कल्याण के कई घरों में पानी चले जाने से जनता रास्तों पर आकर राहत देने की गुहार लगा रही है सरकार से। दादागिरी को देखकर मौके पर ही इंस्पेक्टर ने पीटा लफंगों को। हासन शहर के कोयम्पू कॉलोनी में रहे JK बार में कल रात कुछ बदमाश पार्किंग की जगह जा रहे लोगों को डरा धमकाते हुए मार पीट कर पैसे वसूली कर रहे थे। इसे देखकर मौके पर पहुंचे CPI कृष्ण राजू आगे आकर लफंगों को समझाने की कोशिश की तो पुलिस अधिकारी के कॉलर को ही हाथ लगाने से गुस्सा हुए PSI ने इनकी पिटाई करके पुलिस थाना ले गई है। पुलिस मामला हुआ है कोयम्पू नगर पुलिस थाना में दर्ज। JDS के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे अरुण सिंह। राज्य BJP प्रभारी अरुण सिंह मैसूरू चामराजनगर जिलों के दौरे पर पहुंचे हैं। मैसूरू चामुंडी देवी मंदिर के दर्शन के बाद मीडिया से जानकारी दी कि राज्य में BJP अधिकृत और अनधिकृत तौर पर किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं करेगी। 2023 को पूर्ण बहुमत से अधिकार पाना ही हमारा लक्ष्य है। जनता ने कांग्रेस JDS की सरकारों को देखा है, लेकिन हम किसी के भी साथ गठबंधन से नहीं बल्कि अपने दम पर बहुमत हासिल करेंगे, कहा अरुण सिंह ने। कोरोना नियम उल्लंघन, असदुद्दीन अवैसी सहित 300 लोगों पर मामला दर्ज। 3 सितंबर को होने वाले बेलगाम महानगर पालिका चुनाव के चलते पहली बार AIMIM पार्टी चुनावी दंगल में उतरी है। अपने अभ्यर्थी के प्रचार को पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बेलगाम के दरबार गली में चली रैली के दौरान सैकड़ों की तादाद में लोग जुड़ने से चुनावी अधिकारी ने मार्केट पुलिस थाना में अवैसी सहित 300 लोगों पर कोरोना नियम उल्लंघन के चलते मामला दर्ज करवाया है। भारी बारिश, पानी में बह जा रहे व्यक्ति की रक्षा। पिछले 4 दिन से गुलबर्गा जिले में हो रही भारी बारिश के चलते चिंचोली, कालगी, बेनेतोरा डैम पूरी तरह से भर गया है, जिससे नालों में भी पानी का बहाव बढ़ना शुरू हो गया है। कालगी तालुका के ब्रिज के पास पानी में बह जा रहे काशीनाथ नामी व्यक्ति की रक्षा उसी गाँव के युवक ने मौके पर पानी में छलांग लगाकर की है। RSS की सभा में येडियुरप्पा भागी, अकेले राज्य का दौरा करने की बात कही। पूर्व CM ने CM पद से इस्तीफा देने के बाद शिवमोगा जिले के दौरे पर रहे येडियुरप्पा ने आज RSS कार्यालय को पहुंचकर कार्यकर्ता और मुखंडों के साथ सभा करके कहा कि गणेश त्यौहार के बाद राज्य के सभी जिलों का दौरा करूंगा। कोई आए या न आए, मैं अकेला ही राज्य का दौरा करके जनता में BJP की
छवि को और भी मजबूत बनाकर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत से सत्ता में लाने की कोशिश करूंगा, कहा येडियुरप्पा ने। हिंदुओं की मेजॉरिटी रहेगी तो छोटे समुदाय सुरक्षित होंगे, सीटी रवि का विवादित बयान। गुलबर्गा में बीजेपी राष्ट्रीय प्रधान कार्यदर्शी सीटी रवि ने कहा कि भारत में हिंदू समुदाय की मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी तो ही छोटे समुदाय सुरक्षित रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीके शिव कुमार के यारों का शरीयत का कानून आकर देश में रहे संविधान और सेकुलरिज्म को भी नाश करेगा, कहा सीटी रवि ने। केंद्र मंत्री की बेटी की शादी में 10,000 लोगों को आमंत्रण, हुए कोरोना नियम उल्लंघन। कोरोना की तीसरी लहर के चलते राज्य सरकार ने कुछ नियम लगा दिए हैं जिसका पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है, लेकिन हुबली में रहे केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने अपने बेटी की शादी के मौके पर 10,000 लोगों को आमंत्रण पत्र दिया है। शहर के बाहरी इलाके में 3 एकड़ की ज़मीन में बड़ी जोरों से 10,000 लोगों की मेहमान नवाजी का इंतज़ाम और तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अमित शाह और सीएम बसवराज बोम्मई भी शामिल होंगे। इतना सब देखकर भी प्रशासन क्यों खामोश बैठी है? सितंबर 2 को शादी का मुहूर्त तय है और दूसरे ही दिन पालिका चुनाव होने हैं इस शहर में। नगर सभा की सामान्य सभा में हुआ हंगामा। चामराजनगर शहर के नगर सभा दफ्तर में आयोजित सामान्य सभा में 30 सदस्य मौजूद हैं। ज़्यादातर बीजेपी के सदस्य होने से अध्यक्ष भी उनकी ही पार्टी का बिठाया गया है। शहर की स्वच्छता को लेकर बीजेपी सदस्य और अध्यक्षा पर सौतेला सलूक करने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने कहा कि कांग्रेस और एसडीपीआई सदस्यों के वार्ड में अनुदान और अन्य अभिवृद्धि कामों में रुकावट डाली जाती है बीजेपी की ओर से। बारिश के नुकसान का जायजा लेने पहुंचे ईश्वर खंडरे। बीदर जिला भर में हुई भारी बारिश से कई जगहों पर नुकसान हुआ है। इसी का जायजा लेने पहुंचे केपीसीसी कार्याध्यक्ष और विधायक ईश्वर खंडरे ने भालकी तालुका के पानी में बह गए ब्रिज को देखकर लोक उपयोगी अधिकारियों को सूचना दी कि जल्द इसकी मरम्मत करके गाँव में पैदा हुए समस्याओं को हल करें। अधिकारी और खेत में बारिश का पानी घुस जाने से फसलें भी बर्बाद हुई थी। किसानों को भरोसा दिया कि जल्द इन सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखकर परिहार दिलाया जाएगा, कहा ईश्वर खंडरे ने। टीसी लगवाने के लिए रिश्वत की मांग। हेस्कॉम दफ्तर पर एसीबी की रेड। बेलगाम जिला रायबाग तालुका के हेस्कॉम दफ्तर के चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर पर बेलगाम एंटी करप्शन ब्यूरो एसपी न्यामगौड़ के नेतृत्व में 10 कर्मचारियों के साथ मिलकर रेड की है। टीसी लगवाने के लिए रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने से रेड करने की जानकारी सूत्रों से मिली है। परिवार में मनमुटाव के चलते खुदकशी की कोशिश, युवक ने बचाई जान। मंड्या जिला श्रीरंगपट्टन तालुका के कावेरी नदी पर रहे ब्रिज से 64 साल आंध्र निवासी कावेरी ने नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। इन्हें छलांग लगाते देखकर वेणुगोपाल नामी युवक ने पानी में जाकर महिला की जान बचाकर पुलिस थाने ले आया। पुलिस ने इस बुजुर्ग महिला को समाधान करके ओल्ड एज होम को पहुंचाकर जान बचाने वाले युवक की प्रशंसा की है पुलिस विभाग ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।